हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स का बादशाह। ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे सारे चैप्टर जे मेंस एडवांस के सारे चैप्टर मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ और क्वाड्रेटिक के 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, तो बाकी आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं आज और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी पार्ट के साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, आपका वेलकम है इस चैनल पे। आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जितना हो सके इसे शेयर करें। आपका सपोर्ट ही चैनल को आगे बढ़ा सकता है। तो आज का थ्योरी पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले आज? थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक ऑफ अनक्वाड्रेटिक का रेंज पढ़ने वाले हैं, जो पिछले लेक्चर में बता चुका मैं, लेक्चर 4 में। ये लेक्चर 5 होगा। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करने वाले। क्वाड्रेटिक ऑफ अनक्वाड्रेटिक का रेंज पढ़ेंगे, लिनियर ऑफ अनलिनियर का रेंज, इसे बता चुके, बट उसका एक रिवीजन करते हुए पढ़ेंगे। फिर सेकंड डिग्री कर्व को कैसे 2 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं वो पढ़ने वाले हैं और थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे। इतना टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। 1 घंटे में हो जाएगा, देखता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आप। हेलो गाइस, देखते हैं इस क्वेश्चंस को। जे मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करने। अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने गिवन है और इसके रूट है अल्फा और बीटा। इट्स ओके, और मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अल्फा बीटा उस क्वाड्रेटिक के रूट है और इसका वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट करने है। देखने में तो बहुत भयानक सा लग रहा है, बट सॉल्व करेंगे काफी इजी वे से। अल्फा प्लस बीटा क्या हो सकता है? अल्फा बीटा इसके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो सकता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी, बी का मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट है √6 डिवाइड बाय ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या आ जाएगा? माइनस √6 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? सी अपॉन ए। सी का मतलब होता है कांस्टेंट पार्ट, और कांस्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या गिवन है? 3 गिवन है, डिवाइड बाय ए तो 1 ही है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, मुझे अल्फा की पावर 23, बीटा की पावर 23 और अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14, 15 और 10 ये सब पहले फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस इसका देख रहा हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। ठीक है, अल्फा बीटा को जब ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा, फिर बीटा स्क्वायर आएगा, प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, तो प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, वही तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं। तो इस फार्मूला को याद रखना है। ठीक है, या माइनस 2 अल्फा बीटा अगर इस साइड आएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, या ए प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस 2 ए बी को उस साइड ले गया सिंपली। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा वहां पे गिवन है माइनस √6, तो माइनस √6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है? 3, तो यहां से क्या आ गया? 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 0 के इक्वल आ गया। इट्स ओके। अच्छा, अब कुछ फार्मूले वगैरह है उसको ध्यान से देखा। अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n, इसके फार्मूले होते हैं। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा के पावर n माइनस 1 रखेंगे। अल्फा के पावर n माइनस 1 रखेंगे तभी तो मल्टीप्लाई होकर के अल्फा के पावर n आएगा। एक आइडेंटिटी है जो पहले से याद रखना है अपने को। ठीक है, फिर क्या आएगा? अल्फा के पावर n माइनस 2 आएगा और बीटा स्टार्ट हो जाएगा। बीटा 0 था, या बीटा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली अल्फा की पावर डिक्रीज होते हुए जाएगा, अल्फा माइनस 3, और बीटा की पावर क्या होगा? इंक्रीज होते हुए जाएगा। ठीक है, बीटा स्क्वायर, फिर क्या आएगा? अल्फा की पावर आएगा n-4, बीटा के पावर आएगा q, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। लास्ट में क्या आएगा? बीटा के पावर n-1 आएगा, और इसमें अल्फा क्या है? अल्फा का पावर 0। अगर इसके पीछे वाला टर्म्स लिखना चाहे तो यहाँ पे आएगा बीटा के पावर n-2 आएगा। ठीक है, 1 इंक्रीज हो रहा है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो n-2 आएगा, और अल्फा यहाँ पे अल्फा 1 आ जाएगा। इस टाइप से फार्मूले होते हैं। ठीक ना, तो यही फार्मूला इसमें अप्लाई करना चाहे। अगर इसके पावर मुझे निकालना अल्फा के पावर 14, अल्फा के पावर 14 प्लस बीटा के पावर 14 निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसका वैल्यू हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 7 प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 7 और इसका होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले में इस वैल्यू को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा है यहाँ पे अल्फा की पावर 7 है और बीटा कैसे यूज हो रहा है, बीटा की पावर 7 यूज हो रहा है। तो इस फार्मूले में रख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 आएगा, ठीक है। और इस ब्रैकेट के अंदर कुछ कुछ आएगा, ठीक ना। इस स्टेप से आ गया। अच्छा इस स्टेप से नहीं किया, इसको थोड़ा सा रफ किया, इसको इस स्टेप से लिखा, अल्फा का होल स्क्वायर उसकी पावर 7 लिखा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और उसकी पावर क्या लिखा, 7 लिखा, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है। अल्फा यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, अल्फा स्क्वायर, और बीटा क्या यूज हो रहा है, बीटा स्क्वायर यूज हो रहा है, और एन क्या है, एन 7। एन ये फॉर्मूला तब अप्लाई कर सकते हैं जब एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर होता है, तब जाकर के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इवन के लिए नहीं अप्लाई करते, सारे नेचुरल नंबर के लिए नहीं अप्लाई करते, ऑड होता है तो ऑड है ना, पावर ऑड है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा, मतलब यहाँ पे जो लिखे हैं इस दोनों को एडिशन करके यहाँ पे लिखा गया, तो अल्फा की जगह पे अल्फा स्क्वायर लिखा गया है और बीटा की जगह बीटा स्क्वायर रखा गया। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा और इस ब्रैकेट के अंदर कुछ कुछ आएगा, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली अल्फा की पावर 10 और बीटा की पावर 10 निकालने की कोशिश करें तो अल्फा की पावर 10 को लिखा, अल्फा का होल स्क्वायर इसकी पावर 5 लिखा और बीटा का होल स्क्वायर इसकी पावर 5 लिखा। तो इसमें फिर वही फॉर्मूला अप्लाई किए कि ये अल्फा लिखा हुआ है और उसकी पावर n लिखा हुआ है, प्लस बीटा लिखा हुआ है और उसकी पावर n लिखा हुआ है, तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n का ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब n ऑड नेचुरल नंबर हो। तो ऑड नेचुरल नंबर तो है ना 5, तो ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा, फिर इस ब्रैकेट के अंदर कुछ कुछ आएगा, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 0 है तो 0 मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ए वाली जो टर्म्स है इसका भी वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, और ए वाले टर्म्स है इसका वैल्यू 0 आ गया। तो अब फाइनली मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा की पावर क्यूब प्लस बीटा की पावर, अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा की पावर 23 फाइंड आउट करना है। नीचे क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 आ गया और इसका वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा की पावर 23 लिखा हुआ है, तो बीटा की पावर 23 में से पहले बीटा लिखा और फिर क्या लिखा, बीटा की पावर 22 लिखा, डिवाइड बाय अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15, तो बीटा को लिखा बीटा इंटू बीटा की पावर कितना लिखेंगे, 14 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको लिखा अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा इंटू इसको लिखा बीटा का होल स्क्वायर की पावर 11, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। सिमिलरली अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा इंटू बीटा की पावर 14 को लिखा बीटा का होल स्क्वायर और उसकी पावर क्या लिखा, 7 लिखा, ठीक है। फिर इसके आगे अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, 0 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 0 है तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अगर बीटा स्क्वायर निकाले तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो बीटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस अल्फा स्क्वायर यहां पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस अल्फा स्क्वायर रख देंगे और इसकी पावर क्या राइज करना है, 11 राइज करना है, डिवाइड बाय सिमिलरली अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा इंटू बीटा का होल स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, उसकी पावर क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा की पावर 23 आया, ठीक है, प्लस माइनस की पावर अगर ऑड राइज करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहां पे माइनस लिखा, माइनस, और अल्फा की पावर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और बीटा लिखा हुआ है तो माइनस बीटा इंटू अल्फा की पावर कितना हो गया, 22 हो गया। सिमिलरली नीचे क्या लिखा है, अल्फा की पावर 15 लिखा हुआ है, और यहां पे भी माइनस की पावर अगर ऑड राइज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस, फिर क्या लिखा है, बीटा इंटू लिखा है अल्फा की पावर 14 लिखे हुए, अल्फा की पावर 14 लिखा हुआ है। तो इस दोनों में से अल्फा की पावर 22 कॉमन ले लिया तो ये ऊपर में क्या बचा, अल्फा माइनस बीटा बचा, अल्फा माइनस बीटा, नीचे भी अल्फा की पावर 14 अगर कॉमन ले लेंगे
तो अल्फा की पावर 14 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा बचेगा। तो अल्फा माइनस बीटा एक दोनों कैंसिल आउट हो गया। और फाइनली अगर एक्सपोनेंट के हिसाब से बेस सेम है तो पावर घट जाएंगे, तो अल्फा की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मुझे अल्फा की पावर 8 का वैल्यू निकालना है, और अल्फा क्या है, उसकी रूट है। अच्छा, तो इसको अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो सेटिस्फाइड करेगा तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस रूट 6 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा आएगा। यहां से ना अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया तो माइनस रूट 6 अल्फा हो गया। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6 अल्फा स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा के पावर 4 कितना आ गया, -9 आ गया। तो अल्फा के पावर 8 को लिखा अल्फा के पावर 4 के होल स्क्वायर, और अल्फा के पावर 4 कितना है, -9 है, तो -9 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 81 हो गया फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते, काफी लेंथी है, तो स्टार्टिंग से रिपीट किया। क्या है, मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था और एक गिवन थे, अल्फा प्लस बीटा लिख लिया और अल्फा इंटू बीटा लिख लिया। ठीक है, अच्छा अल्फा यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला एक फार्मूले में वैल्यू रख करके, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितने के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, और ये फार्मूला हम जानते हैं, ये फार्मूला पहले से याद होना चाहिए, ये आइडेंटिटी याद होना चाहिए, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। और ये आइडेंटिटी तब यूज करना है जब n क्या हो, ऑड नेचुरल नंबर हो, तब जाकर के यूज करने हैं आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी ए बोलता है, ठीक ना। तो अल्फा के पावर 14 प्लस बीटा के पावर 14 अगर कैलकुलेट करना तो उसको स्टेप से लिखा, और ए आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्योंकि n कितना है, 7 है, और अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर जब ए आइडेंटिटी, ए वाले आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट में कुछ आएगा, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है, 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय यानी ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सिमिलरली इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। तो अल्फा के पावर 14 प्लस बीटा के पावर 14, अल्फा के पावर 10 प्लस बीटा के पावर 10 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो जो बच गया इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बीटा के पावर 23 को लिखा, बीटा इंटू बीटा को 22 लिखा, सिमिलरली स्टेप से लिखा। तो यहाँ से बीटा के 22, बीटा के पावर जो 22 है उसको स्टेप से लिखा, बीटा के पावर 2 इंटू 11 लिखा, और बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाल लिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 0 है, तो बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस अल्फा स्क्वायर के पावर 11 राइज हो गया। इसमें से कॉमन लिया तो स्टेप से आ गया, यहाँ से कॉमन लिया तो अल्फा के पावर 8 फाइंड आउट करना। अच्छा, अल्फा के पावर 8 फाइंड आउट करने, तो अल्फा जब इसकी रूट है तो अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस रूट 6 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से रूट 6 अल्फा को राइट हैंड साइड भेजा और इसको स्क्वायर कर दिया। इसको जब स्क्वायर किया ना तो अल्फा के पावर 4 आ गया, -9। तो अल्फा ऊपर 8 को लिखा, अल्फा के पावर 4 का होल स्क्वायर, और अल्फा के 4 कितना है, -9, तो -9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो गया। ठीक है, ठीक है। इसी क्वेश्चंस को एक और मेथड से देखते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश किया। इसी क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो रूट है ना, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ रहा है, तो रूट क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या होता है। तो इसका रूट निकाल लिया, तो इसका रूट निकालोगे तो फॉर्मूले यूज किया रूट का, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 12 डिवाइड बाय a रूट लिखा। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा प्लस के साथ एक रूट लिखा और माइनस के साथ एक रूट लिखा, तो अल्फा इक्वल टू आ गया -√6 प्लस यहाँ से क्या आएगा, -6 आएगा, -6 आएगा, तो माइनस को अलग किया तो वो आइटा हो गया, अंदर में क्या बचा, √6 बचा, डिवाइड बाय 2, और बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू -√6 माइनस √6 आइटा डिवाइड बाय कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ से √3 कॉमन ले लेते हैं, तो अगर √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, तो √2 बचा, और √2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√2 बचेगा, तो -1/√2 आ गया। और सिमिलरली यहाँ पे √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √2 बचेगा, √2 को अगर 2 डिवाइड करेंगे तो 1/√2 आइटा आया। ठीक है, और सिमिलरली बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 कॉमन लेने के बाद -1/√2 माइनस आइटा डिवाइड बाय √2 आया। ठीक है, इस स्टेप से। अच्छा, √3 cos 45 कितना होता है, cos 45 होता है 1/√2, लेकिन माइनस साइन लगा तो सेकंड डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो π-π/4, क्योंकि 45 डिग्री को लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं, और निगेटिव साइन के साथ है तो cos π-π/4 कितना देगा, -1/√2 देगा, तो π-π/4 कितना हो जाएगा,
3π/4, तो ये लिखा हुआ है cos 3π/4 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस आइटा 1/√2 को भी लिखा sin 3π/4, ठीक है, sin 3π/4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है, इतना ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। तो बीटा इज इक्वल टू भी क्या आ गया √3 cos 3π/4 माइनस sin 3π/4 आ गया अल्टा, ठीक है। अल्फा का वैल्यू ए आ गया और बीटा का वैल्यू ए आ गया। मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अल्फा की पावर पहले n कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अल्फा की पावर n कैसे आएगा, इस पे दोनों साइड मतलब पावर राइज किया दोनों साइड, तो इस पे पावर राइज करेंगे तो a आएगा, √3 पे पावर राइज करेंगे n, तो √3 के पावर क्या आ जाएगा n आ जाएगा। अच्छा, इस वाले टर्म पे पावर राइज करेंगे ना, तो वो जो पावर है वो पावर इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। वो सिंपली इसको लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है ना सिस थीटा लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स इसको लिख सकते हैं e के पावर आइटा, थीटा कितना है 3π/4 है। तो इसके पावर अगर n राइज करेंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो n यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया तो n किसके साथ, एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता है। फिर दोबारा बोला, इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। एक और तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का, इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाई e की पावर आइटा थीटा, और थीटा क्या यूज हो रहा है 3π/4, और दोनों साइड पावर राइज कर रहे हैं, तो पावर जब राइज करेंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एंगल क्या हो जाएगा 3π/4 मल्टीप्लाई बाय n, और फिर इसको इस फॉर्मेट में लिखा तो 3π/n, मतलब ये जो पावर राइज करते हो पावर एंगल के साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो क्या आ गया cos 3πn/4 आ गया प्लस sin 3πn/4 आ गया, ठीक है। बीटा पे पावर n राइज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा √3 के पावर n इंटू cos 3πn/4 माइनस sin 3πn/4, ठीक है। इसमें भी वही बात है कि इसको अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे तो e की पावर क्या आ जाएगा माइनस आइटा थीटा 3π/4 आएगा, ठीक है। और इसकी पावर n राइज करेंगे तो n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि e की पावर माइनस आइटा थीटा कितना होता है cos थीटा माइनस sin थीटा आ जाते हैं। इसको रेशनलाइज करके समझ सकते हैं, e की पावर आइटा थीटा, ठीक है, अगर माइनस लिखा हो तो क्या हो जाएगा 1/e की पावर आइटा थीटा हो गया, और इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा तो 1/cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, और इसको रेशनलाइज कर देंगे तो cos थीटा माइनस आइटा sin थीटा, मतलब फॉर्मूले प्रूव कर रहा हूँ। तो ऊपर तो यही लिखा हुआ है cos थीटा माइनस आइटा sin थीटा, और ए वाले टर्म अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे में भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cos थीटा माइनस आइटा sin थीटा। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर लिखा लगाएंगे तो sin स्क्वायर थीटा आएगा, लेकिन आइटा का होल स्क्वायर क्या होगा -1, तो नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो नीचे ए ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके 1 हो गया, और ऊपर क्या आ गया a आ गया, तो e की पावर माइनस आइटा थीटा कितना होता है cos थीटा माइनस आइटा sin थीटा होता है, ठीक है। और पावर n राइज करने पे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल एंगल के साथ n मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसा आ जाएगा। तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे √3 की पावर n तो कॉमन ही आ गया, √3 की पावर n, और ब्रैकेट के अंदर ये दोनों टर्म्स बचेंगे, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इतना प्लस इतना कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएंगे। ये क्या हो गया 2 टाइम्स cos 3πn/4 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गया अल्फा के पावर n और बीटा के पावर n का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब इससे आगे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था अल्फा की पावर 23, तो ए वाले ए चीज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा की पावर 23। तो अल्फा की पावर 23 कैसे आ पाएगा, जब n की वैल्यू कितना रख देंगे 23, तो यहाँ पे 23 रखेंगे तो यहाँ पे 23 आएगा। तो अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा की पावर 23 का वैल्यू जब इसमें n इक्वल टू 23 रखेंगे तो रख दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय √3 की पावर 23, और फिर क्या आ गया cos, इसके साथ 23 आएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 23 π/4 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इतना डिवाइड बाय 4 आ गया, ठीक है। प्लस अब फिर अल्फा के बार 14 और प्लस बीटा के बार 14 कैसे आएगा, n की जगह पर क्या रख देंगे 14 रख देंगे, तो 14 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3, फिर क्या आ जाएगा cos 3π/3 मतलब 3π/4 मल्टीप्लाई 14 चलते 42 42 π/4 आ गया, ठीक है।
सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा, इसकी पावर कितना राइज किए हैं, इसकी पावर राइज की है 14, ठीक है। और अल्फा की पावर 15 और अल्फा के पावर 15 प्लस बीटा के पावर 15 n इक्वल टू 15 रखने पे आएगा, अल्फा के पावर 10 प्लस बीटा के पावर 10 n इक्वल टू 10 रखने पे आएगा। तो जो आएगा वो लिख दिया, 2√3 की पावर कितना आ जाएगा, √3 की पावर आ जाएगा 15 और इसके अंदर क्या आ जाएगा cos 15 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3 के साथ, तो 45 पाई डिवाइड बाय 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3 की पावर कितना आ जाएगा 10 और cos के अंदर कितना हो जाएगा 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 30 पाई बाय 4 आ गया, ठीक है। अच्छा इसको 2 से डिवाइड किया, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ गया। तो क्या लिखा हुआ है cos 21 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 cos के अंदर जो भी एंगल होते हैं ना, अगर पाई बाय 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, कौन सा इंटीग्रल मल्टीपल है, ऑड नंबर, पाई बाय 2 के साथ अगर ऑड नंबर मल्टीप्लाई है तो एंगल कहां पे जाएगा, y एक्सिस पे जाएगा और cos y एक्सिस पे क्या होता है 0 होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। वहां भी पिछले क्वेश्चन में भी इसका वैल्यू 0 आएगा। अगर इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा और ऊपर क्या आएगा 15 आएगा। तो पाई बाय 2 किसके साथ मल्टीप्लाई है, ऑड नंबर, ऑड इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई, तो एंगल कहां आएंगे y एक्सिस पे आएगा और cos y एक्सिस पे क्या होता है 0 होता है, तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो क्या क्या बचा 2√3 की पावर 23 आया और cos, इसको ब्रेक करके लिखा, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 नहीं होगा 4 4 5 6 2 पे 17 पाई प्लस पाई बाय 4 आ गया, ठीक है। नीचे भी क्या लिखा हुआ है 2 इंटू √3 के पावर कितना लिखा है 15 लिखा हुआ है और cos, इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 44 मतलब 11 पाई प्लस पाई बाय 4 आ गया, ठीक है। 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो √3 के पावर ओवरऑल कितना हो गया 23 माइनस 15 हो जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा, 23 माइनस 15 कितना हो गया 8 हो गया। और यहाँ पे 17 पाई कहाँ पे आते हैं, पाई तो यहाँ पे आता है, तो पाई का इवन मल्टीपल यहाँ पे आता है और पाई का ऑड मल्टीपल यहाँ पे आते हैं। तो पाई ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई है तो ओवरऑल जो एंगल घूमते घूमते जाएंगे तो यहाँ पे आएगा। और इसमें कितना ऐड किया पाई बाय 4, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, तो इस वाले क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो लिखा है माइनस cos पाई बाय 4 लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी लिखा है √3 की पावर 15, तो इसको तो सिंप्लीफाई कर लिया और ये भी लिखा है 11 पाई भी कहाँ आएगा, पाई के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई है तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, उसमें कुछ एंगल जोड़ा गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये भी आ जाएगा माइनस cos पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर पाई का मल्टीपल लिखा हो, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल लिखा हो तो cos में ही रहता है, यहाँ भी cos में ही रहते हैं, बस देखना होता है किस क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है, तो ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। 17 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे अगर घूमते घूमते जाएंगे तो 17 पाई यहाँ पे पहुंचा, 17 पाई में कुछ एंगल जोड़ा गया तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ए वाले पार्ट इस वाले पार्ट से कट गया, तो ये लिखा हुआ है 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 लिखा है, तो ये क्या आ गया 4 आ गया, तो 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 81 आ गया। पिछले क्वेश्चंस में भी 81 आया था और इस क्वेश्चंस में भी 81, इस दोनों का आंसर आ गया। हेलो गाइस, क्वाड्रेटिक का इक्वेशंस क्या बोल रहा है कि इफ x इज रियल, इसमें बोला गया है कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें x रियल, सारे रियल नंबर वैल्यू पुट करने हैं, तो जितने भी रियल नंबर होते हैं नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट के बीच में, वो सारे रियल नंबर यहाँ पे पुट करना है, तो जो जो आउटपुट देगा ना वो सारे आउटपुट के कलेक्शन कर लेंगे तो y का वैल्यू आएगा। y का वैल्यू आने का मतलब इसका रेंज आ जाएगा। रेंज का मतलब होता है कि x सारे रियल यहाँ पे पुट करने, माइनस +3 तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि x इक्वल टू +3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो +3 के अलावा जितने भी रियल नंबर है सब रियल नंबर यहाँ पे रखने हैं और जो जो आउटपुट देगा उस सारे आउटपुट के कलेक्शन कर लेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। और y का वैल्यू आना मतलब इस एक्सप्रेशन में इसका रेंज निकालना है, ठीक है। तो इसका रेंज जो होगा ना वो बोला गया है कि सारे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, बस 2 और 6 के बीच में कोई भी रियल नंबर, मतलब y का वैल्यू 2 और 6 के बीच में नहीं आना चाहिए। सिंपली क्वेश्चन से ये बोल रहा है कि इसका रेंज निकालो, मतलब y का वैल्यू निकालो। y का वैल्यू मतलब निकालने का मतलब होता है रेंज निकालना, और x का वैल्यू निकालने का मतलब होता है डोमेन निकालना। अगर बोलता है इस फंक्शन में इसका डोमेन निकालो मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करने, तो x सारे रियल नंबर रख सकते हैं, बस 3 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे 0 बन जाएगा, तो 0 जैसे ही डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा।
तो मुझे क्या निकालने हैं, सारे रियल नंबर पुट करके y निकालना है। तो सारे y कैसे निकाल पाएंगे, x क्या है, रियल है यहाँ पे, मतलब y रियल होना चाहिए x के हर रियल वैल्यू के लिए। ऐसा नहीं कि x का कुछ वैल्यू रखा, जैसे 3 रख दिए तो x इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a तो नीचे 0 हो गया, तो 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो y रियल नहीं आया ना। तो y का वैल्यू क्या हो सकता है, अगर y का वैल्यू मान लो 2 और 6 के बीच में कोई एक नंबर सोचो, जैसे 1 रख देंगे, तो 2 और 6 के बीच में 1 नहीं आ रहा है, मतलब 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, तो y 4 रखेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग x रियल आना चाहिए। तो रियल आएगा, मतलब x जब रियल है, ठीक है, x जब रियल है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब क्या निकालना है मुझे, बेसिकली y का रेंज निकालना है। तो कैसे रेंज निकालते हैं, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक होता है तो उसका रेंज निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2xy माइनस 6y इक्वल टू कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। और इसमें x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो x में अगर क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2xy है, तो 2x अगर यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा और a वाले टर्म उधर जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा, तो माइनस y, और फिर कांस्टेंट वाले टर्म क्या है, प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। क्या किया है, x में क्वाड्रेटिक बना लिया। अच्छा, x में क्वाड्रेटिक बना लिया और x रियल होना चाहिए, तो इस क्वाड्रेटिक के जो डिस्क्रिमिनेंट होंगे ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर वो नेगेटिव हो गया तो x रियल नहीं होगा। तो जब जब x रियल है उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे y रियल फाइंड आउट करके बताना है। क्वेश्चन क्या है कि जब जब x रियल है तो y फाइंड आउट करने हैं अपने को, ठीक है। तो x रियल होने के लिए इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर, तो यहाँ से b क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस y है, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस y का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर लिखा माइनस 4ac, 4 इंटू a का वैल्यू तो 1 है और c का वैल्यू कितना है, 2y माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, 4 तो कैंसिल आउट ही हो गया, मतलब 4 एक पॉजिटिव नंबर है तो इनक्वालिटी में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस 6y प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इस इनक्वालिटी को दिखा ध्यान से, ठीक है। y में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, y इसका माइनस 2y माइनस 6y हो जाएगा माइनस 8y, और 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 12 को ब्रेक करना है तो 6 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं ना, तो माइनस 6y माइनस 2y, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 6 इंटू वाई माइनस 2, एक क्वाड्रेटिक ब्रेक हो गया। नंबर लाइन पे रखेंगे तो जब भी दो लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई में होना तो माइनस इन्फिनिट से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिट होता है। वेविकर मेथड भी लगा सकते हो, चलो वेविकर मेथड लगा करके दिखाया। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आया 2, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आया 6, प्लस माइनस प्लस, प्लस वाले ए होल क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है तो प्लस वाले पार्ट मुझे सिलेक्ट करना है, तो ए पार्ट हो गया और ए पार्ट हो गया, तो x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू क्या आ गया, माइनस इन्फिनिट से लेकर के छोटा रूट 2 है, यूनियन इक्वल टू लगा है इसलिए क्लोज ब्रैकेट है, यूनियन 6 से लेकर के इन्फिनिट, ठीक है। y अगर माइनस इन्फिनिट से 2 और 6 से इन्फिनिट के बीच में, मतलब 2 और 6 के बीच में अगर कोई नंबर y का ले लेंगे और यहां पे रखेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग x रियल नहीं आ पाएगा, x कुछ इमेजिनरी आ पाएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई भी वैल्यू 2 और 6 के बीच में सोचा 4 रखेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा और उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा, वहां मतलब उस क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करेंगे फार्मूला लगा करके तो x वहां से रियल नहीं आ पाएगा, तो इसलिए y का वैल्यू 2 और 6 के बीच में नहीं आया है। y का वैल्यू कभी भी 2 और 6 के बीच में नहीं आएगा। अगर उसके बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट, वो जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया इसका मतलब x रियल नहीं आ पाया, मुझे y रियल निकालना है जब x रियल है, ठीक है। तो y कहां से कहां होगा, यहां से यहां लाई करेगा, तो इसमें बोला गया है कि न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सेप्ट लाई बिटवीन 2 और 6, तो 2 और 6 के बीच में y लाई नहीं करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना आपको। मुझे प्रूव करना है y इक्वल टू, एक एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें प्रूव करना है कि कैन हैव एनी वैल्यू इन माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट फॉर x बिलोंग्स टू रियल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x रियल मतलब माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट के बीच में कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू देगा ना वो पूरे के पूरे रियल नंबर दे देगा।
पिछले क्वेश्चंस में 2 और 6 के बीच का वैल्यू नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पूरे के पूरे रियल नंबर आना चाहिए। बेसिकली y का रेंज निकालना है, मतलब इस फंक्शन का रेंज निकाल करके बताओ क्या होगा। रेंज निकालना मतलब y का वैल्यू निकालना है जब x रियल होगा, ठीक है। तो वही काम क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर, y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y x स्क्वायर, 3x y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3xy, और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x कितना हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2। x में क्वाड्रेटिक बनाया तो x स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1, और यहाँ इस राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस के साथ y बचेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 3x कॉमन ले सकते हैं, माइनस 3x कॉमन ले तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 और a जाएगा तो माइनस के साथ ही जाएगा तो प्लस y हो गया, ठीक है। फिर क्या आएगा 2 और कांस्टेंट पार्ट तो है ही नहीं, ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा, x में क्वाड्रेटिक बना दिए, x रियल होना चाहिए, x रियल के कोरस्पॉन्डिंग ही मुझे y रियल फाइंड आउट करने हैं, मतलब y फाइंड आउट करने हैं, और y अभी जो आएगा ना वो पूरे के पूरे रियल नंबर आएगा, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ये बोला है, प्रूफ करके बताओ। मतलब जब x पूरे के पूरे रियल नंबर रख दिया तो y पूरे के पूरे रियल नंबर दे दिया, कोई भी रियल नंबर नहीं छूटा y के कोरस्पॉन्डिंग। तो y रियल कब हो पाएगा जब x रियल होगा, और x रियल कब हो पाएगा इसमें जब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब तो x रियल हो पाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। अच्छा, ये पहले क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है ना, क्योंकि a अगर पार्ट 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो मुझे दो केस लेना पड़ेगा। पहला केस कि 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, और सेकेंड केस क्या लेना पड़ेगा कि 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। दो ही बातें हो सकती है, 1 माइनस वाई, वाई जब रियल होगा तो इतना 1 माइनस वाई 0 हो सकते हैं या 0 नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये 0 हुआ तो पहले ये केस इजी है तो पहले इसको देख लिया, तो मतलब y जब 1 होगा तो y जब 1 होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग x क्या होगा, तो y इक्वल टू 1 इसके अंदर रख दिया, तो y इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो गया, y इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो माइनस 6x, और y इक्वल टू प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू 6x इक्वल टू कितना आ गया 2, तो x इक्वल टू आ रहा है 1/3। कहने का मतलब ये है कि x जब 1/3 इसके अंदर रखा तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ठीक तो है। मुझे सारे रियल रखने और सारे रियल निकालने, तो y इक्वल टू 1 मुझे एक्सेप्ट करना है फाइनली। सेकेंड केस, ये वाला केस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो 1 प्लस वाई अगर 0 नहीं होगा तो एक x में क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक में 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 है, तो तब एक क्वाड्रेटिक रहा। और इस क्वाड्रेटिक का मुझे क्या करना है, क्वाड्रेटिक का मुझे करना है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने हैं, ठीक है। अच्छा, दो केस क्यों उठाया, दो केस इसीलिए उठाया क्योंकि मुझे, अगर मैं इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक मान लूं तो गलत हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इसको तब मान सकते हैं जब 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर ए पार्ट 0 नहीं होगा, अगर ए केस उठाया कि पार्ट 0 नहीं होगा तो क्या ए पार्ट 0 भी तो हो सकता है ना, तो सेकंड केस उठाया ए पार्ट 0 होगा। दो ही बातें हो सकती है, कोई चीज 0 हो सकती है या कोई चीज 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। और इसके दोनों के अलावा कोई और केस तो बन नहीं सकता ना, इसलिए दो ही केस उठा, ठीक है, कि ए पार्ट 0 होगा, ए पार्ट 0 नहीं होगा। जब ए पार्ट 0 हुआ तो उसे कोरस्पॉन्डिंग निकाल करके देखा तो मुझे x एक रियल पता चल गया कि हाँ ठीक है, x इक्वल टू 1/3 एक रियल नंबर है जिसे कोरस्पॉन्डिंग y इक्वल टू 1 आ रहे हैं। मतलब x सारे रियल नंबर में से जब x इक्वल टू 1/3 इसके अंदर पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब y इक्वल टू 1 मुझे सिलेक्ट करने हैं फाइनली आंसर में, ठीक है। इस स्टेप से आ जाता, मान लो y इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट किए और कुछ स्टेप से आ जाता 2 इक्वल टू -3 आ जाता, तो ये तो पॉसिबल नहीं होता ना। इसलिए अगर ऐसा आता, कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि y इक्वल टू जब 1 रखते इसमें, सपोज कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन आता जिसमें y इक्वल टू 1 रखते और उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते, सारे x कट जाता और कुछ स्टेप से रिजल्ट आ जाता, तब y इक्वल टू 1 हम सेलेक्ट नहीं करते अपने आंसर में। अभी फिलहाल y इक्वल टू 1 क्यों सिलेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि y इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो x आया वो x इक्वल टू 1/3 आया, जो कि रियल है। तो रियल नंबर रख करके कोरस्पॉन्डिंग सारे वैल्यू निकालने हैं, तो अभी x इक्वल टू 1/3 रखा है, ऐसे करके बहुत सारे वैल्यू रख नहीं सकते ना। अभी एक केस है इसलिए डिस्कस कर लिया, x इक्वल टू 1/3 पे y इक्वल टू 1 है। चलो अब वो वाले केस डिस्कस करते हैं। एक केस क्या बोल रहा है कि 1 प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0, मतलब y जब 1 नहीं होगा, y अगर 1 नहीं होगा तो y अगर 1 नहीं हुआ तो a पार्ट 0 नहीं होगा, अगर a पार्ट 0 नहीं होगा तो ये x में क्वाड्रेटिक होगा, और x में क्वाड्रेटिक है, मुझे y रियल फाइंड आउट करने, मतलब y फाइंड आउट करने हैं x रियल के कोरस्पॉन्डिंग। तो x रियल कब हो पाएगा, जब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी तो x रियल हो पाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो b स्क्वायर,
1 प्लस वाई का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई होकर के बी स्क्वायर आएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई होकर के 9y स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 9 आएगा माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ए स्क्वायर लिख लिया, 1 का होल स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई होकर के, बी स्क्वायर भी लिख लिया, 2a भी तो 2y आएगा, 2y 9 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 18y हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया 9y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक को तो फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो y में क्वाड्रेटिक है, ये जो y में क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट निकाला बी स्क्वायर 18 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 36 से तो ग्रेटर ही है ना। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं है। 4ac लिखने में गलती किया ना, 4ac लिखने में गलती किया, बी स्क्वायर तो लिख लिया माइनस 4ac, तो 4 मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू कितना होगा 1 माइनस वाई, तो माइनस 4 इंटू ए, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने, तो यहाँ से अब जल्दी जल्दी लिखा 9y का होल स्क्वायर प्लस 9 आएगा, 2a भी तो 18y आएगा, माइनस 4 प्लस 4 दूनी 8, 8 जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8 आएगा। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है ना, तो 9y का होल स्क्वायर 18y का 18y प्लस कितना हो जाएगा 8 8 16 16y हो गया, 8 प्लस प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। ठीक है, अब a बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो फैक्टराइज हो पाएगा, तो y का वैल्यू निकालना है एग्जाम के लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 दूनी 8 8 प्लस 8y 8y। ठीक है,